उन्होंने मेरे को आदेश किया कि आप घोषणा कर दी भाई, या तो 30 तारीख तक सरकार या बापे जो अपने पीर है, या तो वो या प्रशासन, या तो इस बात पर हेलो और दूसरा मंत्र, वरना 30 तारीख के बाद आर पार की लड़ाई करांगे। बस सारे भाई राजी हो? ये सारे आपके सारे मेन आदमी व्यक्ति था, ज्ञापन देना था और कहीं से कोई मांग आई थी। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, कहीं से अपने पास में एक मैसेज आया था कि वो सारा मामला ठीक है, एक बार सिर गिरा दो। आज आया सिर गिरान और ये ज्ञापन दे। सिर गिरान का तरीका भी होया कर, और कोई भाई आपने कोई बात कह रहे हो तो फिर उसने तो सुनो ही नहीं, उस पर अमल नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा अपना? भाई अपना एक काम अपने बतानी है और अपने करनी है, और उसमें भी लापरवाही बरता तो ये कोई अच्छा है काम? तो आराम से खड़े उर्ली साइड में आ जाओ, आजाद है सारे लिया इन्हें भी उर्ली साइड में तामें सारे एक बार पत्रकार रह जाओ, बाकी बीच में तो सारे लकड़ी उर्ली साइड में आ जाओ, उर्ली साइड में आ जाओ। और मीडिया वाले साथियों से भी मैं प्रार्थना करूंगा, एक बार सारे भाइयों की हाजिरी लगाओ, सबकी वीडियो बनाओ, सारे एक साइड में आ जाओ, उर्ली साइड में, लेडीज इस साइड में रहेंगे। वो भी तहसील के अंदर ना रहे, इन लेडीज खड़े हैं तो आदमी उर्ली साइड में आ जाओ, उर्ली साइड में आदमी आ जाओ और महिला ही साइड में रहोगी। और तो हमें भी थोड़े अपने बीच में आगे है। मेरी प्रार्थना है कि आप सारे भाई चुप हो जाओ। दो लाइन है, तहसीलदार को लिख के दस्तखत करके दे दी। ये तहसीलदार साहब और डिप्टी साहब आदि है, और मेरी प्रार्थना है कि एक बार तहसीलदार साहब एक दो बार जो आपने कही है जनता में कह दो भाई। प्रीति आज यहाँ पे उपस्थित सभी जो भी अपने आसपास के काम के आवाज करवा जी तुम्हें। आज सुबह आपने यहाँ प्रदर्शन करके हमें लिखित में अपनी कंप्लेंट दी थी प्रधान जी के मार्फत कि भाई हमारी ऐसे जमीन जो है इसके ऊपर कोई फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। तो मैंने यही कहा था कि वर्बली बोल दिया था, कुछ कोई बिना हम किसी सक्षम कोर्ट के ऑर्डर के बिना हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। मगर फिर प्रधान जी ने कहा कि आप रिटर्न में दो, तो मैंने उनसे रिटर्न में दरखास्त ली थी और उस दरखास्त का जवाब भी यही दिया है कि सक्षम कोर्ट के ऑर्डर के बिना हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ये चीज हमने लिख के दी है और अभी हमारे पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली का किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं। धन्यवाद भाइयों, समझ गया। अगर कोर्ट का आदेश आ जाए फिर तो है प्रशासन मजबूर। कोर्ट का कोई आदेश नहीं है और अपना बाबा के दादा काला पीर की जमीन में कोई तब्दीली नहीं होगी। प्रशासन ने लिख के अपने टीम दे दिया। दियो मैं वक्त फैसला था अंग्रेज क्या क्यों लेके आए थे मास्टर जी, देखिए भाई और रिकॉर्ड मैं ले रहा था, एप्लीकेशन है और ये एक जगह पहुंचाए। मैं आप लोग पढ़ के भी सुना दूंगा, ये भाईचारे की जीत है। ताते सुरजाई का नाम है सारी चीज जीत तक 2000 में गुजर गया। 24 साल पहला वही मुख्तार नामा उन्हीं का नाम है, मंडी का नाम जमीन है, और हम एक मरला भी किसी दूसरे के नाम या जोड़ीदार बन की कोई मतलब कोशिश करे वो नहीं हो जाएंगे। आज आप लोग जीते हो, भाईचारा की जीत है, ज्यादा संख्या में आए। आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एप्लीकेशन आप लोग पढ़ के सुनाऊंगा, 2 मिनट और देते लो आप जाप को। धन्यवाद। रुको भाई रुको, एक हुई खाली
पापा ने बतावा सुरेश कोथनी पापा लाइक अरे यार मंदिर को की बात अरे भाई पीछे हो लियो भाई ओए हेलो बैठ चला प्रेषक उप तहसीलदार खेड़ी जालम अपने खाप प्रधान के नाम है तो खाप वाली है चलो कोई नहीं इसमें चलो मैं के लेंगे रतन सिंह जी प्रधान राखी वारा खाप विषय समाज स्थल काला पीर मत की जमीन किसी व्यक्ति के नाम न करने वाला उपरोक्त विषय आपको आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20/5/2025 के संदर्भ में आपको भेजकर लिखा जाता है कि आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तक की हार्ड कॉपी आपको 20/5/2025 कार्यालय में प्राप्त हुई है तथा उक्त फोटो कॉपी के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि जोड़ीदार काश्तकार को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होती है यानी कोर्ट आदेश रद्द है तथा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उपलब्ध में राजस्व रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती आपको सूचना प्राप्त की जाती है कि बगैर न्यायालय के आदेश के अपने रिकॉर्ड में कोई टिप्पणी है यह काफी अपने दोहराएगी और अपनी जमीन जो एक गंदा आदमी अपनी जमीन में कब्जा करना चाहा था उस पे तो अपना पिंडा छूट गया ईद भाइयों एक मैं सारे भाईचारे के पास कुछ सूचनाएं हमारे पास थोड़ी 5-7 दिन की 5-7 दिन में कुछ हो जाए सर नहीं हुआ तो अलग बात है आज है 20 तारीख RSCID के साथी भी खड़े हैं सारा भाईचारा भी खड़े हैं कुछ आदमियों के बीच में हमारी थोड़ी थोड़ी एक छोटी सी चर्चा हुई थी जो भाईचारा उस पर सारा राज्यों पे फूल चढ़ा जाए या तो 10 दिन के अंदर 30 तारीख जो है भाईचारे की अपनी खाप के कुछ मुख्य आदमी मिले थे फिरते थे आपस में उन्होंने मेरे को आदेश कहा कि आप घोषणा कर दी भाई या तो 30 तारीख तक सरकार या बापे जो अपने पीर है या तो वो या प्रशासन या तो इस बात पर हेलो और दूसरा मंत्र वरना 30 तारीख के बाद आर पार की लड़ाई करांगे मैं सारे भाई राजी हो ये सारे आपके सारे मेन आदमियों ने मेरे साथ था इन्हीं बातों के साथ आज गर्मी होती है भाई रतन में प्रार्थना करना चाहूंगा भाई रामनाथ खड़ा है भाइया ने जो इजाजत वाली बात है थोड़ा सा आ जाए प्रधान जी बोलेंगे मैं थोड़ा चुप रही है भाई वो कौन सी बात का है भाई बुलाइए मुझसे इन मुझसे ने बिल खोज दिया नहीं उसका महामुंडी खोज देंगे इसलिए भाई हर लकड़न खोज दे वहाँ सारे भाईचारे का ठीक है तो आज सारे भाईचारे का फिर मैं पुण्य दोबारा फिर धन्यवाद करूँ भाई बहुत बहुत आपने सहयोग दिया आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ 12 खाप के प्रधान सभी गाँवों से आए हुए बड़े बुजुर्गों और माता शक्ति नौजवान साथियों सभी को मेरा नमस्कार आज हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो एक लड़ाई में तो आज हम दूसरी लड़ाई जा रही है अपनी बाबा वहां से बाहर निकालने वो बातें चल भी रही हैं सबको पता भी है और अब प्रधान जी ने सारे विस्तार से सारी बात बता दी है और 12 की कमेटी और इनकी सबकी एक राय बनी है जो अपने एक धरना प्रदर्शन करने की आज है वो करेगी भाई यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे तो इनकी सलाह से हमने माननी भी है माननी है कि नहीं है तो इन भाइयों ने इतना शौक किया है तो हमारा मानना भी बनता है और हम इनका स्वागत करते हैं इस बात का और 10 दिन दिया है 10 दिन के बाद या तो हमारी मांगे मान ली जाएंगी निपुर जोर यही धरने भी दिए जाएंगे इनकी सारी मीटिंग सलाह करके और पूरे जोर शोर से ये कार्रवाई की जाएगी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भाई आज इतनी गर्मी में सारे भाई आए आप सबका उन्हें फिर दोबारा
मुख्तार नाम है वो जितने के है